नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे सहायक वाचन, कक्षा 6वीं की यह पुस्तक है और इसमें हम आज खंड दो का नाम है योग शिक्षा और इसमें हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के जो खंड 2 में समस्त अध्याय हैं उनके प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 का नाम है योग परिचय। इसके प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न पहला है, अष्टांग योग में वह क्या है जिसमें इंद्रियों पर उत्कृष्ट नियंत्रण होता है? इसका सी ऑप्शन सही है, प्रत्याहार। आगे है दूसरा प्रश्न, अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार ही खालिस्तान करना चाहिए। इसका खालिस्तान भरेंगे हम योगाभ्यास। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, आसनों के अभ्यास के पश्चात शरीर को आराम देने के लिए कौन सा आसन किया जाता है? इसका उत्तर है शवासन। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, योग अभ्यास करने से पूर्व हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है? लिखिए। इसका उत्तर है, योग अभ्यास करने से पूर्व हमें निम्न तैयारी करनी चाहिए। नंबर 1, योग अभ्यास का स्थान स्वच्छ, प्रदूषण रहित व हवादार हो। आसनों का अभ्यास मोटी दरी या कंबल के ऊपर करें। भोजन के न्यूनतम 4 घंटे बाद या पेट हल्का लगने पर योग करना चाहिए। आगे है अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। प्रश्न पहला है, सीधे खड़े होकर की जाने वाली योगिक क्रिया किस अंग के लिए है? इसका सी ऑप्शन सही है, कमर के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, नेत्रों के लिए व्यायाम की खालिस्तान विधियां हैं। तो खालिस्तान भरेंगे हम 3 विधियां हैं। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, गालों के लिए की जाने वाली विधि लिखिए। उत्तर है, मुंह में हवा भरकर गाल फुलाएं, कुछ क्षण रुककर हवा निकाल दें। यह क्रिया 4 से 6 बार करें। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, कोहनी के लिए की जाने वाली विधि अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, दोनों हाथ सामने फैलाएं, हथेलियां ऊपर की ओर रखें, कोहनी से हाथों को अपनी ओर मोड़कर अंगुलियों के अग्रभाग को कंधे पर रखें, पुनः दोनों हाथ सीधे करें। यह क्रिया भी 4 से 6 बार करें। आगे अध्याय 3 है। अध्याय 3 का नाम है सूर्य नमस्कार। प्रश्न पहला है, सूर्य नमस्कार में 5वीं स्थिति कौन सा आसन होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही है, पर्वतासन। पर्वतासन जो होता है वह सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न दूसरा है, पादहस्त आसन सूर्य नमस्कार की 10वीं स्थिति है। खालिस्तान में भरा गया है यहाँ पादहस्त आसन। प्रश्न तीसरा है, सूर्य नमस्कार के आसनों से संबंधित कोई एक मंत्र लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा है, मंत्र है, पहला मंत्र होता है इसमें ओम मित्राय नमः। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, सूर्य नमस्कार के कोई 2 नाम लिखिए। नंबर 1, पहली स्थिति हमने यहाँ लिखी है प्रणामासन, दूसरा स्थिति हस्त उत्तानासन। आगे है अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है आसन। प्रश्न पहला है, एकाग्रता के विकास के लिए कौन सा आसन करना उचित होगा? इसका डी ऑप्शन सही है, पद्मासन। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे अधिक संतुलन की आवश्यकता खालिस्तान में होती है। तो इसका खालिस्तान में भरेंगे हम ताड़ासन। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, जिन लोगों को चक्कर आते हैं उन्हें कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? इसमें भरा जाएगा ताड़ासन। आगे लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक चौथा है, वज्रासन की सावधानियां और उसके लाभ बताइए। सावधानियां हैं, आसन की पूर्ण अवस्था में दोनों पांव की एड़ियां बाहर व पंजे अंदर की ओर रहेंगी, एड़ियों पर ना बैठें। इसके लाभ हैं, यह एकमात्र आसन है जो भोजन के उपरांत किया जाता है। इससे पाचन क्रिया ठीक होती है। दूसरा है, जंघाओं तथा पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आगे साथियों अध्याय 5 प्राणायाम के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। प्रश्न पहला है, कुंभक क्रिया कौन सी है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, श्वास को रोकना कुंभक क्रिया होती है। प्रश्न दूसरा है, श्वसन व प्रश्वसन को अनुपात 1:2 में ग्रहण करना व छोड़ना ही दीर्घ खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें हम श्वास और प्रश्वास भरेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भ्रमर जैसी गुंजन किस प्राणायाम में होती है? तो इसका उत्तर है भ्रामरी प्राणायाम। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न चौथा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम की सावधानियां और लाभ लिखिए। सावधानियां हैं, जब एक नथुने से श्वास लें या छोड़ें तो दूसरा नथुना बंद रखें,
दूसरा है नाक पर अंगुली का इतना दबाव ना दें कि नाक टेढ़ी हो जाए। तीसरा है प्रारंभ में पूरक एवं रेचक का ही अभ्यास करें। पूरक रेचक में दक्षता आने पर ही कुंभक का अभ्यास करें। लाभ देखिए, लाभ है मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है और दूसरा है नाड़ियों की शुद्धि होती है। आगे अध्याय 6 का नाम है मुद्राएं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला है ब्रह्मा मुद्रा में किस आसन में बैठना श्रेष्ठ है? इसका सी ऑप्शन सही है, पद्मासन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है भारतीय योग शास्त्र में हाथों की मुद्राओं का बहुत महत्व है। तो खालिस्तान में भरा हमने हाथों। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है अंगुलियों की प्राण मुद्रा के करने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, निराशा को दूर करती है और नेत्र की ज्योति बढ़ती है। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक चौथा है ब्रह्मा मुद्रा की विधि लिखिए। विधि है यहाँ पे पहला है पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। पीठ सीधी, आंखें बंद एवं हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी दिशा में घुमाएं। अंतिम स्थिति में पहुंचकर कुछ क्षण रुकें, फिर वापस पूर्व स्थिति में गर्दन को धीरे धीरे ले आएं। चौथा है इसी तरह गर्दन को बाएं, ऊपर व नीचे घुमाएं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने योग खंड अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। इसी तरह के आगे के पाठ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।